बहुत समय पहले एक दूरस्थ राज्य के घने जंगल में पुत्री पुरुट नाम की एक राजकुमारी रहती थी। यह जंगल चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों से घिरा हुआ था। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में प्रवेश करता कभी वापस नहीं लौटता। यही कारण था कि राज्य के लोग इस जगह से दूर रहते थे। पुत्री पुरुट का जन्म उस जंगल में हुआ था जहां उसकी मां एक बार राजा से अलग होकर रहने आई थी। राजकुमारी का जन्म रात के समय हुआ था, जब आसमान में चांद पूरा था और हवाएं ठंडी चल रही थीं। यह माना जाता था कि उसका जन्म ही किसी रहस्य को जन्म देने वाला था। पुत्री पुरुट के जन्म के साथ ही कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। पुत्री अपने आसपास की प्रकृति को समझने और उसे नियंत्रित करने में सक्षम थी। वह जंगल के जानवरों से बात कर सकती थी और पौधों से उनके रहस्य जान सकती थी। उसकी इस अद्वितीय शक्ति की वजह से लोग उससे डरने लगे थे, लेकिन उसके आसपास के जानवर और प्रकृति उसे प्यार करते थे। पुत्री अपने महल के अंदर एकांत में रहती थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा बाहर की दुनिया को खोजने की लालसा रखती थीं। जंगल के भीतर वह एकांत में विचरण करती और पुरानी किताबों से जादू टोने का अध्ययन करती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियों का असली उद्देश्य क्या था। समय बीतता गया और पुत्री की शक्तियों का प्रभाव जंगल पर बढ़ने लगा। लोग कहते थे कि रात होते ही जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी भेड़ियों की हाहाकार तो कभी अज्ञात परछाइयों की गड़गड़ाहट। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि पुत्री पुरुट खुद उन भूतिया घटनाओं के पीछे थी। एक दिन एक साहसी युवक जिसका नाम दारम था, राज्य से बाहर आया और उसने जंगल में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उसे राज्य की पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं था और उसने खुद पुत्री पुरुट से मिलने की ठानी। दारम ने जंगल की खतरनाक यात्रा की और पुत्री के महल तक पहुंच गया। जब दारम ने पुत्री पुरुट से मुलाकात की तो वह उसकी अद्वितीय सुंदरता और शक्तियों से प्रभावित हो गया। लेकिन पुत्री ने उसे बताया कि वह एक सामान्य इंसान नहीं थी, बल्कि एक श्रापित आत्मा थी जो जंगल की आत्माओं के बीच फंसी हुई थी। उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को एक पुराने जादूगर ने श्राप दिया था और इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, सच्चे प्रेम का बलिदान। पुत्री ने दारम को जंगल के उस हिस्से में ले जाने का फैसला किया जहां उस जादूगर ने उसकी मां को कैद किया था। वह जगह बेहद डरावनी थी, चारों ओर मृत पेड़ और अंधकार फैला हुआ था। वहां एक पुराना मंदिर था जिसे जादूगर ने अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल किया था। जंगल के भीतर के इस हिस्से में ही उस श्राप का रहस्य छिपा हुआ था। पुत्री और दारम को इस श्राप को खत्म करने के लिए उस मंदिर में छिपे एक प्राचीन रहस्य को खोज निकालना था। यह रहस्य था एक अमूल्य हार जो जादूगर ने छिपा रखा था। कहा जाता था कि वही हार पुत्री की मां की शक्तियों का स्रोत था, जिसे जादूगर ने उनसे छीन लिया था। पुत्री और दारम ने कई खतरों का सामना किया और आखिरकार उस मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के अंदर उन्होंने कई रहस्यों का सामना किया। वहां की दीवारों पर पुराने जादू के निशान बने हुए थे और मंदिर के अंदर एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे उस हार का राज छिपा था। जैसे ही पुत्री ने उस हार को छुआ, मंदिर के अंदर जोरदार झंझावात उठा। पुत्री ने महसूस किया कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका था, दारम का प्रेम बलिदान। दारम ने बिना सोचे समझे पुत्री के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। जैसे ही दारम ने अपना बलिदान दिया, मंदिर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। पुत्री के चारों ओर का अंधकार समाप्त हो गया और उसकी मां की आत्मा मुक्त हो गई। जंगल में फैला श्राप टूट गया और पुत्री भी अब सामान्य जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो गई। पुत्री पुरुट अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। दारम के बलिदान ने उसे एक बार फिर इंसान बना दिया था। वह अब उस जंगल की रक्षक बन गई थी जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। हालांकि वह कभी दारम को नहीं भूल पाई, जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी थी। पुत्री पुरुट की यह कहानी न केवल प्रेम, बलिदान और साहस की दास्तान है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मुक्ति आत्मसमर्पण में छिपी होती है।